हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फ्लोगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, वीडियो को एक बार पॉज करके जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैंने ऐसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन और अच्छे लॉजिकल लेवल के जो रीजनिंग के पजल हैं उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेमोरी बेस्ड DI जो IBPS क्लरिकल मेंस में आई थी, जो 19 जनवरी को हुआ था एग्ज़ाम, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार वो भी DI जरूर ट्राई करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें DI में दिया क्या हुआ है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स दैट इज A to E. The total number of students in school C to school D is in the ratio of 9:7, and also table given below shows the passing percentage of boys, girls and total students. तो देखिए, हमें यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है। तो 5 जो स्कूल हैं ABCDE करके, उनकी जो वैल्यू है वो डिग्री में दी हुई है। C और D की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर। टोटल पाई चार्ट का दिया हुआ है 20,000। तो देखिए, जो C और D की वैल्यू निकल के आएगी, ऊपर उन्होंने लाइन बोली हुई है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल C टू स्कूल D इज़ इन द रेशो ऑफ 9:7। तो C और D के जो बच्चे आएंगे वो 9:7 में होंगे। ठीक है, हमें टेबल दिया हुआ है। टेबल में देखिए, स्कूल का कॉलम है, A से लेकर E तक 5 स्कूल दिए हुए हैं। बॉयज़ पासिंग परसेंटेज दी हुई है हमें, गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज दी हुई है और टोटल पासिंग परसेंटेज जो है वो दी हुई है हमें। ठीक है, बीच में कुछ जो है परसेंटेज वो मिसिंग है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A इज़ 50% मोर देन बॉयज़ इन सेम स्कूल देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले पाई चार्ट की जो है वो फुल वैल्यू निकालूंगा। ABCDE की इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो पता करेंगे हम। टोटल हमें 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, A का मैं 90 डिग्री लगाऊंगा, B का 54 डिग्री, E का 72 डिग्री, C और D हमने पता करना है। C और D का यहाँ पर देखिए, अभी C और D का हमें रेशो दिया हुआ है 9:7। अब यहाँ पर देखिए, हमें A की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होता है, 90/360। तो इनटू में क्या करूँगा, 20,000 जो टोटल वैल्यू दी हुई है, यानी कि मेरी A की यहाँ पर वैल्यू का निकल के आएगी, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5,000। उसी तरह से B की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 54 डिग्री दी हुई है, यानी कि 54/360 इंटू 20,000। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये 9 से 6 टाइम, ये 40, ये 1 0 कैंसिल आउट हुई, ये गया 5 से, तो ये 500। तो ये वैल्यू आ गई 3,000। C की वैल्यू हमें नहीं पता और D की वैल्यू नहीं पता, और हम E की वैल्यू निकालेंगे। E हमें कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। तो 72/360 इंटू 20,000। तो यहाँ पर ये देखिए, 72 जो है वो 360 को 5 टाइम्स काटता है। तो यहाँ पर 5 और ये हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 4,000। ठीक है, अभी C और D हमने पता करना है। अभी देखिए, यहाँ पर जो है A + B + C + D + E, यहाँ तो देखिए आप इसको 360 डिग्री भी कर सकते हैं, या आप इसको टोटल वैल्यू में लेकर जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर टोटल वैल्यू निकाली है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20,000 करूँगा, जो वैल्यू हमें पाई चार्ट की गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A और B कितना है, 5,000, 3,000। C और D हमें नहीं पता, इसकी रेशो दी हुई है, तो मैं इसकी रेशो को क्या मान सकता हूँ, इसकी रेशो को 9x 7x मान सकता हूँ ना। प्लस E मैंने निकाला है 4,000, जो कि इक्वल टू होगा 20,000 के। अब यहाँ पर देखिए, इनको टोटल कर लीजिए, 5 और 3 8 और 4 12,000, प्लस ये कितना आ गया, 16x इज इक्वल टू 20,000। ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये 20,000 आ गया। तो 16x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 20,000 माइनस 12,000, ये आएगा 8,000। तो इसको x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8,000 डिवाइडेड बाई 16। तो ये पहले मैं काटूंगा 8, ये देखिए इसके सीधा 5 टाइम्स काटता है। ठीक है, ये 5 टाइम काटेगा, ये 500 आएगा इसका। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 500। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 500 आ गई मेरी, तो मैं यहाँ पर C और D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। C मेरा कितना दिया हुआ है, 9x, तो यानी कि 9 इंटू 500, और D कितना दिया हुआ है मुझे, 7 इंटू 500। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3500, एक की आएगी 4500।
ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये सीधा अमाउंट को लेकर गया हूँ, 20,000 किया है मैंने, तो सीधी मेरी डायरेक्ट जो है वो सी और डी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसी चीज़ को आप और कैसे कर सकते थे, देखिए आप सीधा डिग्री लेकर भी चल सकते थे। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू वाट 360 डिग्री अगर मैं करता तो मुझे ए बी की वैल्यू कितनी दी है डिग्री में, ये 90 डिग्री दिया है, बी कितना दिया है 54 डिग्री, सी और डी 9x और 7x मानूंगा, और ई कितना मुझे दिया है 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, होना कुछ नहीं है, यहाँ से x से डिग्री की वैल्यू निकलेगी और डिग्री आप सीधा लगाओगे 20,000 के ऊपर जो हमें टोटल दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर टोटल कितना आया, ये 90, ये 144 आ गया, और यहाँ पर 144 और 72 ये आएगा 216। तो ये 216 डिग्री जो होगा उसमें प्लस कर दीजिए 16x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 16x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर 216 है, 216 में कितने ऐड करूँगा कि 300 बन जाए, वो 84, और यहाँ पर 60 और ऐड कर दूँगा 144, तो यहाँ पर 144 डिग्री आएगा, 360 माइनस 216। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 144 डिवाइडेड बाय 16। तो ये देखिए, ये 16 को अगर मैं 10 से करूँगा 160, तो 9 से ये सीधा सीधा 9 से कट होगा। ठीक है, तो x मेरा कितना आया यहाँ पर 9। तो यहाँ पर देखिए अभी c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 डिग्री, और ये 81 डिग्री कहाँ पर लगाओगे आप, 81/360 इंटू 20,000 जब करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये 9, ये 40, ये 500, तो ये 4500 वैल्यू जो निकल के आई है, ये सी की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर जैसे ही। उसी तरह से आप जो है वो डी की वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया है इस कंसेप्ट को। अभी आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है। पहले मैं इन वैल्यूज़ को है एक पेज पे लिख लूँगा ए बी सी डी ई की, ताकि जो मुझे है बार बार जो है वो पेज ना पलटना पड़े। तो ये देखिए, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर जो है अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज़ 50% मोर देन बॉयज़ इन सेम स्कूल देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। तो यहाँ पर देखिए ए और ए का मैंने टोटल निकाला हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे स्कूल ए में, वो होंगे 5000। तो उसने कहा है जो गर्ल्स है वो 50% मोर है बॉयज़ से। अगर मैं यहाँ पर बॉयज़ जो है वो एक्स लेट करूँ तो गर्ल्स क्या निकल के आएंगी 150% मोर, यानी कि 1.5x। परसेंटेज का कंसेप्ट है, आपको समझाया हुआ है। अगर ये चीज़ मैं 100x मानता, ठीक है, अगर ना इसको 1 मानता तो इसको मैंने 150% कर देना था। ठीक है, 50% जो है ये इंक्रीज़ आ जाना था यहाँ पर, यानी कि 150x। ठीक है, मैंने 100 नहीं माना तो 100 आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 5000 के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2.5x इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ पर x कितना निकल के आया मेरा, x जो होगा वो बॉयज़ निकल के आएगा यहाँ पर। तो ये 5000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू में 10% जो है डेसिमल जो है वो कट कर दूंगा यहाँ पर, ये 200 आया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2000, जो कि बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी निकल के आई 5000 में से 2000 माइनस कर दो 3000। ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अभी आ गई हैं। अभी देखिए बच्चे जो कन्फ्यूज़ हुए होंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो परसेंटेज में कन्फ्यूज़ होंगे कि बॉयज़ की परसेंटेज दी है और गर्ल्स की परसेंटेज दी है। अगर मान लीजिए हमें टोटल 1000 दिया हुआ है तो उनने क्या करना है, जो परसेंटेज जैसे ए की 45% गिवन है तो वो सोचेंगे कि 450 बच्चे जो यहाँ से है वो पास आउट हुए। ठीक है, और बाकी की जो रिमेनिंग है वो गर्ल्स जो है वो पास आउट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं आना। हमने पहले जितना टोटल हमें दिया हुआ है, ठीक है, टोटल में पहले हमने निकालने हैं बॉयज़, फिर निकालनी है गर्ल्स। ठीक है, फिर जो हमें पासिंग परसेंटेज दी हुई है यहाँ पर लगानी है बॉयज़ की, और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज जो गर्ल्स की दी हुई है वो लगानी है। मतलब कि कुछ बॉयज़ पास हुए होंगे और कुछ बॉयज़ जो है वो फेल हुए होंगे। उसी तरह से कुछ गर्ल्स अगर पास हुई होंगी तो कुछ गर्ल्स जो है वो फेल हुई होंगी। बट यहाँ पर जो टोटल पासिंग परसेंटेज हमें दी हुई है, जैसे ए की हमें 57% परसेंटेज दी हुई है, यानी कि 5000 का 57% करूँगा मैं, तो इतने बच्चे जो है वो टोटल पास आउट हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ गया
ये 3, ये 2850 जो है वो टोटल बच्चे पास हुए हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ऐड हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो बॉयज़ और गर्ल्स की पासिंग परसेंटेज लगेगी वो इंडिविजुअली बॉयज़ और गर्ल्स पर लगेगी। जो टोटल हमें परसेंटेज दी है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर लगेगी। अब यहाँ पर टोटल जो पास हुए हैं, टोटल पास हुए हैं 2850। अब 2850 में देखिए 2000 हमारे बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ पास कितने हुए? 2000 इंटू 45% उसने दिया हुआ है हमें कि जो बॉयज़ जो हैं वो पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी? 900। अब अगर टोटल 2850 पास हुए हैं तो 900 उसमें से बॉयज़ पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पर मैं उसको माइनस करके क्या निकालूंगा? गर्ल्स निकाल लूँगा, यानी कि 1950। गर्ल्स पास कितनी हुई है? 1950। बॉयज़ इतने पास हुए, गर्ल्स इतने पास हुए, तो टोटल क्या होगा? टोटल इसके बराबर ही होगा ना इसका। अब हमने पता क्या करना है? देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ईजी हो गया। देखिए 1950 जो है गर्ल्स पास आउट हुई हैं, पासिंग परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100 करूँगा। गर्ल्स में से निकालनी है तो गर्ल्स यहाँ पर कितनी आई हैं? 3000। तो नीचे आ गया हमारा 3000। तो ये 2 0 से 2 0 कट, 1 से 1 कट, 6 से और ये 5 से। ठीक है, तो 65% जो है वो इसका आंसर आएगा, जो गर्ल्स पास आउट हुई हैं। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे कि जो हमारी पासिंग परसेंटेज लगनी है वो इंडिविजुअल पहले बॉयज़ निकालेंगे और गर्ल्स निकालेंगे फिर लगेगी। ठीक है, ऐसे नहीं सोल्व होगा वो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन स्कूल डी इज़ 2:3, देन फाइंड द टोटल पासिंग परसेंटेज ऑफ स्कूल डी। तो यहाँ पर हमें जो रेशियो दी हुई है बॉयज़ टू गर्ल्स की, वो कितनी दी हुई है? 2:3। स्कूल डी की बात कर रहा है वो। अभी देखिए डी का जो हमने टोटल निकाला था वो निकाला था 3500, जो टोटल बच्चे आए थे। अब यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये बॉयज़ निकलेंगे, ये गर्ल्स निकलेंगी। यहाँ पर मैं रफ वर्क करूँगा थोड़ा। 3500 डिवाइडेड बाय 2/5, तो ये आएगा 700। 700 इंटू 2, अगर 1400 बॉयज़ यहाँ पर निकल के आए हैं, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी निकल के आएंगी? 2100। अब डी में हमें पासिंग परसेंटेज कितनी दी हुई है? डी में हमें देखिए 40% बॉयज़ जो है वो पास आउट हुए हैं, मतलब 1400 का 40% अगर मैं करूँगा तो ये कितना आएगा? 560 जो है बॉयज़ पास आउट हुए हैं, और गर्ल्स कितनी हैं? 2100 अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का कितना पास आउट हुआ है डी में? 50%। 50% माने 1/2, तो ये कितनी वैल्यू निकलेगी? 105। तो ये 1050 वैल्यू निकल के आई। तो टोटल बच्चे हमारे कितने पास हुए हैं यहाँ पर? इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 560 प्लस 1050, तो ये आएगा 0, 11, 6, तो 1610 बच्चे जो हैं वो पास आउट होंगे यहाँ पर। तो उसने पूछा क्या है? द टोटल पासिंग परसेंटेज ऑफ स्कूल डी। तो 1610 बच्चे अगर टोटल पास आउट हुए तो यहाँ पर टोटल बच्चे कितने थे? 3500 इंटू मैं करूँगा 100, तो ये पासिंग परसेंटेज आ जाएगी मेरी। तो ये देखिए ये 7 टाइम्स, ये 315, ये 2 और यहाँ पर 7 इससे जाता है क्या? ये 4, ये 28 आ गया, और नीचे बटा 4 42, तो ये यहाँ पर 6, 7 6 42, यहाँ पर पूरा पूरा कट हो गया। 46% टोटल बच्चे जो है पास आउट हुए। टोटल पासिंग परसेंटेज 46%। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी देखिए एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए या और थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने के लिए क्या करेगा? देखिए हमें टोटल स्टूडेंट्स पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, फिर आगे उसने क्या कंडीशन रखी है? पासिंग की। अगर पास हुए, ठीक है, गर्ल्स पास हुई हैं, बॉयज़ पास हुए हैं, फिर देखिए क्वेश्चन को टफ करने के लिए वो फेल की भी पूछ सकता है। तो अगर किसी को ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो फेल के लिए डाटा निकालना इतना टफ नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए तो आप बड़े इजीली फेल का भी डाटा जो है वो निकाल सकते हो। ये आपके कंसेप्ट के ऊपर होता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पर कितना एक्सप्लोर करेगा वो चीज़, इक्वेशन किस हिसाब से बनाओगे। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ 80% ऑफ टोटल बॉयज़ पास्ड इन स्कूल सी, तो स्कूल सी की बात कर रहा है।
इफ़ 80% of total boys passed in school C, that is equal to total boys in school E, and ratio of boys to girls in school E is 9:11, then find the passing percentage of girls in school C. तो देखिए यहाँ पर हम पहले उसने कहा हुआ कि जो 80% बॉयज़ पास आउट होंगे ना स्कूल सी में, स्कूल सी के बॉयज़ निकालेंगे और उसका 80% जो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टोटल बॉयज़ जो स्कूल ई में होंगे। और स्कूल ई की जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें दी हुई है 9:11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल ई की भी बात करी उसने, स्कूल सी का हमें टोटल कितना दिया हुआ था 4500 और स्कूल ई का 4000। अब पहले हम बात करते हैं स्कूल ई के जो टोटल बॉयज़ में निकालूंगा यहाँ पर। तो देखिए स्कूल ई 4000 है, तो बॉयज़ जो है उसके कितने निकल के आएंगे, क्योंकि उसने बोला जो 80% स्कूल सी में पास आउट हुए होंगे ना, तो वो किसके बराबर होंगे, टोटल बॉयज़ के। यहाँ पर हमें जो रेशो दी हुई है वो 9/20 है बॉयज़ टू गर्ल्स की, ठीक है। बॉयज़ वाले पोर्शन में 9 आ गया, नीचे आ गया 20। तो ये मैं काटूँगा, 1 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये 200, तो ये पूरा आएगा 1800, ठीक है। अभी देखिए जो ई के जो बॉयज़ हैं वो है 1800, जो किसके बराबर होंगे, अभी देखिए ये 4500 है। अभी हम स्कूल ई की बात करेंगे, स्कूल सी की बात करेंगे, ई की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। टोटल दिया है 4500, ठीक है। उसमें से जो बॉयज़ हैं वो अगर मैंने एक्स माने, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 4500 माइनस एक्स, ये चीज़ नॉर्मल है, ये आपने समझ ली है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि स्कूल सी में 80% बॉयज़ जो है वो पास आउट हुए हैं, यानी कि एक्स का कितना करूँगा, 80% ऑफ एक्स जो है वो पास आउट हुए हैं, ठीक है। ये बॉयज़ जो हैं वो पास आउट हुए हैं। अब ये जो पास हुए हैं बॉयज़, ये किसके बराबर हैं, ये बराबर है हमारे टोटल जो है बॉयज़ जो है वो ई के स्कूल में, वो है 1800, ठीक है। यहाँ पर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, यानी कि मेरे यहाँ पर टोटल बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एक्स मेरा कितना निकल के आएगा, एक्स मैंने क्या लेट करा था बॉयज़ को, वो मेरे टोटल बॉयज़ निकल के आएंगे। तो 1800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये मैं 4 से काटूँगा, ये मैं 90 गया, ये 25 से गया, 9 5 द 45, ये 4, ये 18 और ये 2250। ये जो 2250 निकल के आए ये क्या है, ये टोटल बॉयज़ निकल के आए, ठीक है। अगर टोटल बॉयज़ मेरे 2250 है तो गर्ल्स कितनी निकल के आएंगी, तो ये देखिए गर्ल्स भी सेम निकल के आई 2250 ही। अब यहाँ पर देखिए क्या उसने पूछा हुआ है, देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। तो यहाँ पर अभी टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं स्कूल सी के, स्कूल सी के 4500 हमें टोटल दिया हुआ है और 70% देखिए हमें पास आउट दिए हुए हैं टेबल में। तो ये 70% में यहाँ पर लगा दूंगा, ये 3, तो ये 3150 जो है वो टोटल बच्चे जो है वो पास आउट हुए हैं, ठीक है। 3150 में अभी हमें बॉयज़ पास आउट निकालने हैं, बॉयज़ कितने पास आउट है, वो 80% है, तो 2250 का मैं 80% करूँगा, ये मेरे बॉयज़ जो आएंगे, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगा 4, ये 2, 1800, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80% की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1800, जो कि यहाँ पर गिवन ही था, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो अगर 3150 में से 1800 बॉयज़ अगर पास आउट हुए हैं तो गर्ल्स कितनी पास आउट हुई हैं, यानी कि 3150 माइनस 1800 में कर दूंगा यहाँ पर, ये 0 और 5, ये 3 और ये 2, तो ये सॉरी यहाँ पर 1350 आएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1350 जो है वो गर्ल्स पास आउट हुई हैं। अभी उसने पासिंग परसेंटेज पूछी है गर्ल्स की, तो ये यहाँ पर कितनी आएगी 1350 डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल गर्ल्स से, गर्ल्स कितनी आई है 2250 इंटू करूँगा 100। तो ये देखिए ये अगर मैं 25 से काटूँ तो 8 और 9 और ये आएगा 4, 9 1 9, 15, ठीक है। तो यहाँ पर 15 इंटू 4 60%, तो गर्ल्स जो पास आउट हुई हैं वो कितनी आई है 60%। तो चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पास्ड इन स्कूल बी।
तो स्कूल बी के हमने बॉयज़ की पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो स्कूल बी का मैंने टोटल कितना निकाला था, स्कूल बी का मैंने टोटल निकाला था 3000। ठीक है, अभी 3000 अगर इसका टोटल आ गया तो हमें देखिए टेबल में जो है 55% गर्ल्स पास आउट दिए और टोटल बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो कितना दिया हुआ है 65%। अब और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, उसने सिर्फ साफ बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पास्ड इन स्कूल बी। तो स्कूल बी के बॉयज़ की परसेंटेज पासिंग कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचोगे कि यार हम लोग 65% में से 55% माइनस कर देते हैं तो 10% जो आंसर आ जाएगा वो गलत होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो इंडिविजुअली मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, वो इंडिविजुअली हम स्कूल बी के अगर 3000 बॉयज़ हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर हम पहले बॉयज़ निकालेंगे फिर गर्ल्स निकालेंगे। तो उसके रिलेटेड ऐसा कोई डाटा नहीं दिया हुआ। हम गर्ल्स की परसेंटेज किस पे लगाएंगे, जो गर्ल्स की जो है यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मैंने एक्स सेलेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल जो है वो पासिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई इक्वेशन ऐसी बनेगी नहीं कि जो हम इसका जो है आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहले बॉयज़ और गर्ल्स का भी पता होना ज़रूरी है ना कि वो कितने रेशो में दिए हैं या कितने परसेंटेज बढ़ाकर दिए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं डाटा दिया हुआ, तो यहाँ पर इसका आंसर साफ बन जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो चलिए अभी लास्ट 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी 5th क्वेश्चन देखिए आप, देयर आर 80% गर्ल्स इन स्कूल सी एंड 60% बॉयज पास्ड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन स्कूल सी। स्कूल सी की बात करनी है हमें। स्कूल सी का मैंने टोटल कितना निकाला था, स्कूल सी का जो टोटल आया था हमारा 4500 आया था। ठीक है, उसने कहा है देयर आर 80% गर्ल्स इन स्कूल सी एंड 60% बॉयज़ पास्ड। तो यहाँ पर उसने साफ कह दिया जी जो गर्ल्स होंगी वो 80% है। ठीक है, अब मैं 4500 का 80% करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये 4, ये 3600 आ गया यहाँ पर हमारा गर्ल्स। ठीक है, अगर 4500 में से गर्ल्स जो हैं वो 3600 है तो बॉयज़ कितने हो गए 4500 माइनस 360 तो ये आ गया 900। ठीक है, अभी हमें देखिए बॉयज़ और गर्ल्स पता चल गए। अब उसने कहा क्या है कि 60% बॉयज़ पास्ड, तो यहाँ पर देखिए 900 का मैं 60% करूँगा तो वो क्या आएगा 540 जो कि बॉयज़ पास हुए हैं। ठीक है, ये नंबर्स में आए मेरे। और यहाँ पर देखिए हमें सी के बारे में एक बात बोली है कि जो 70% बच्चे हैं ना टेबल में, देखिए टोटल पासिंग परसेंटेज जो है वो 70% है। तो 4500 इंटू 70% अगर मैं करूँगा जो टोटल पास आए ये कितने बनेंगे 0, ये 3, ये 3150 जो है टोटल पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3150 में से मैं 540 जो है वो माइनस कर दूंगा तो मेरी जो क्या निकल के आएंगी यहाँ पर पूरी गर्ल्स निकल के आ जाएंगी। वो कितनी आएगी 2610। अब यहाँ पर देखिए जो गर्ल्स पास आउट हुई हैं वो 2610 है। तो उसने पूछा क्या था हमें, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन स्कूल सी। तो देखिए सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर निकल गया, गर्ल्स पास पूछा हुआ है, उसने परसेंटेज नहीं पूछा हुआ, यानी कि 2610 हमारा डायरेक्ट जो है वो आंसर बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो यही थे आज के डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था वो डाटा इंटरप्रिटेशन को थोड़ा टफ करने के लिए जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं आई थिंक सारे पासिंग परसेंटेज के रिगार्डिंग ही थे, पासिंग बॉयज़ और गर्ल्स के रिगार्डिंग ही थे। ठीक है, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो थोड़ा सा इसको और लेंथी करने के लिए जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन में वो फेल का डाटा भी पूछ सकता है कि फेल बॉयज़ कितने हुए स्कूल में और फेल गर्ल्स कितनी हुई हैं। ठीक है, वो निकालना इतना कोई टफ नहीं रह गया जब आपको ये कंसेप्ट ही पता चल गया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।